अगर एक विशाल उल्का हमारी ओर आ रहा हो, क्या हम उसे रोक सकते हैं, या हमारी धरती का वही हाल होगा जो डायनासोरों का हुआ था? आज हम जानेंगे हमें खतरे का पता कितनी जल्दी चलता है, हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्या हम समय रहते कुछ कर सकते हैं। नासा, आईएसआरओ जैसे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं और क्या ये सब काफी है? तो चलिए इस कॉस्मिक रोलर कोस्टर की शुरुआत करते हैं। उल्का या एस्ट्रॉइड असल में अंतरिक्ष में तैरते पत्थर हैं, कुछ छोटे, कुछ इतने बड़े कि पूरी धरती को हिला सकते हैं। ये हमारे सौर मंडल के बनने के वक्त से ही घूम रहे हैं और कभी कभी धरती से टकरा जाते हैं। नासा के मुताबिक 140 मीटर से बड़े करीब 25,000 NEOs हैं और हमने अभी तक आधे भी नहीं ढूंढे। यह खतरा काल्पनिक नहीं बल्कि गणितीय है। डायनासोरों के पास टेलीस्कोप नहीं थे, हमारे पास हैं। सवाल है, क्या हम उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? बड़े एस्ट्रॉइड्स का पता हमें दशकों पहले चल सकता है क्योंकि वो चमकीले और बड़े होते हैं, लेकिन असली खतरा छोटे शहरनाशक एस्ट्रॉइड से है जिन्हें ढूंढना मुश्किल है। कई बार तो इंपैक्ट से कुछ घंटे पहले ही पता चलता है। हमारी टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप लगातार आसमान को स्कैन कर रहे हैं, लेकिन 100% कवरेज नहीं है। जब दांव पर पूरी इंसानियत हो तो शायद कोई सुनना नहीं चाहता, और फिलहाल हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है। मान लो हमें समय रहते एस्टेरॉइड दिख गया, अब क्या? हमारे पास 3 मुख्य आइडियाज हैं: किनेटिक इंपैक्टर, स्पेसक्राफ्ट से टक्कर मारना; न्यूक्लियर डेटोनेशन, नजदीक परमाणु विस्फोट से रास्ता बदलना; और ग्रेविटी ट्रैक्टर, स्पेसक्राफ्ट के गुरुत्वाकर्षण से धीरे धीरे दिशा बदलना। डार्ट मिशन किनेटिक इंपैक्टर का सफल टेस्ट था, लेकिन न्यूक्लियर और ग्रेविटी ट्रैक्टर अभी थ्योरी या शुरुआती स्टेज में है। कौन सा तरीका चुनना है, ये एस्ट्रॉइड के आकार और हमारे पास बचे समय पर निर्भर करता है। असली चुनौती है स्पेसक्राफ्ट को समय पर लॉन्च करना और सही जगह पहुंचाना। अगर हमें देर से पता चला तो ये सारी टेक्नोलॉजी बेकार हो सकती है। प्लैनेटरी डिफेंस की सबसे BDD चुनौती है समय। अगर हमें सिर्फ कुछ महीने पहले ही एस्ट्रॉइड का पता चलता है तो मिशन प्लानिंग, स्पेसक्राफ्ट बनाना, लॉन्च करना, यह सब लगभग नामुमकिन हो जाता है। 6 महीने में पॉलिटिकल ड्रामा, टेक्निकल तैयारी और लॉन्च विंडो, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में शायद डेस्परेट न्यूक्लियर ऑप्शन ही बचे, जिसकी सक्सेस की गारंटी नहीं। अर्ली डिटेक्शन ही असली हथियार है। जितना ज्यादा समय उतने ज्यादा ऑप्शंस। असली LDD डिहाई एस्ट्रॉइड से नहीं, गधड़ी की सुइयों से है। अगर हम फेल हो गए, या तो पता ही नहीं चला या बहुत देर हो गई, तो एक बड़ढ़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा। इंपैक्ट की एनर्जी हजारों परमाणु बमों जितनी होगी। शॉकवेव्स, भूकंप, सुनामी और ग्लोबल विंटर सब साथ आएंगे। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंचेगी। फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी और मॉडर्न सिविलाइजेशन मिनटों में ढह जाएगी। डायनासोरों की तरह इंसान भी मिट सकता है। शायद कुछ लोग बचें, लेकिन वो एक बर्बाद दुनिया में होंगे, और ये सब बस एक पत्थर की वजह से। डरना जायज है, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है। सबसे पहले प्लैनेटरी डिफेंस को फंडिंग चाहिए ताकि और बेहतर टेलीस्कोप, डिटेक्शन सिस्टम्स और रिसर्च हो सके। ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। एस्ट्रॉइड किसी बॉर्डर को नहीं मानता। हमें डेटा, टेक्नोलॉजी और रिस्पॉन्स प्लान शेयर करने होंगे। पब्लिक अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। जब तक आम लोग प्रेशर नहीं डालेंगे, सरकारें प्रायोरिटी नहीं देंगी। ये LDD डिहाई वैज्ञानिकों की नहीं, हम सबकी है। क्या हम धरती को उल्का से बचा सकते हैं? शायद, अगर हम मिलकर समय रहते सही कदम उठाएं। हमारे पास दिमाग, टेक्नोलॉजी और वजह है। अब बस कलेक्टिव विल चाहिए। अगली बार जब आप आसमान देखें तो सिर्फ तारों की खूबसूरती नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी को भी याद करें जो हम सबके कंधों पर है, अपने घर को बचाने की। लाइक करें अगर आप सपोर्ट करते हैं और कमेंट करें, क्या आप एस्टेरॉइड डिफेंस में भरोसा करते हैं?